ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो एक सच्ची घटना है। दुनिया के कई लोग भूत पिशाच पर विश्वास करते हैं, तो कई लोग इसे महज वहम मानते हैं। मगर ये ऐसी सच्ची कहानी है जिसे सुनकर आपको भी आत्माओं पर यकीन होने लगेगा। ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उस देश की कहानी है जहां विज्ञान पर, तर्क पर विश्वास किया जाता है, जहां अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। हाल ही में आई हॉरर फिल्म एनाबेल को देख कई लोगों की रूह कांप गई थी। ब्राजील में तो एक महिला इस फिल्म का लेट नाइट शो देखने के बाद अपने आप को ही मारने लगी थी। दुनिया में कम ही ऐसी हॉरर फिल्में होती हैं जो लोगों को इस हद तक प्रभावित कर पाती हैं, लेकिन एनालीज मिशेल की ये कहानी एनाबेल से भी डरावनी है। 2005 में 23 साल की जर्मन लड़की की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म आई थी, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। फिल्म डरावनी थी और इसने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ एमिली, वास्तविक नाम एनालीज मिशेल की कहानी फिल्मी लाइफ से कई गुना ज्यादा भयानक थी। कहानी है एनालीज मिशेल की। उनका जन्म जर्मनी के बवारिया शहर में 21 सितंबर 1952 को एक बेहद अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। परिवार ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था। वे लोग धर्म को लेकर बेहद कट्टर थे। वो ईश्वर को मानते और अपने धर्म का प्रचार करते। परिवार वालों को देखकर एनालीज ने भी यही सोचा था कि ये बड़े होकर अपने धर्म का प्रचार करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एनालीज को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई विषयों में बेहद होशियार थी। वो जब 6 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालीज कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालीज के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी, उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनालीज ने अगले दिन स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही एक घटना हुई। एनालीज को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनालीज के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। ये शायद पहला मौका था जब एनालीज के साथ चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही थीं। एनालीज का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज आ रही है और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मानसिक हालात दुरुस्त न होने के बाद भी एनालीज ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ा लिए। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। उसमें एनालीज को प्रार्थना के दौरान हेल्यूसिनेशंस होने लगे। उसे यकीन हो गया था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालीज बेहद बेबस हालातों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो अजीबोगरीब हरकतें करती थी। कहा जाता है कि एनालीज के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुकी थीं कि वो फ्लोर से उठाकर अपना ही पेशाब पिया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी, जिसे देखकर परिवार और परेशान हो गया। फिर उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर किसी भूत प्रेत का वास हो गया है। इसके बाद एनालीज के माता पिता ने सोचा कि इसे चर्च में किसी पादरी को दिखाना चाहिए। उससे पहले उन्होंने एस्ट्रो ओड नाम शख्स को घर बुलाया, जो उनकी जान पहचान का था। एस्ट्रो ने देखा कि एनालीज फर्श पर पड़ी हुई है। जैसे ही एनालीज ने एस्ट्रो को देखा तो फर्श पर ही पेशाब कर दिया और उसे चाटने लगी। इसके बाद वो पास पड़े कोयले के टुकड़े को खाने लगी। इस दौरान एस्ट्रो ने नोट किया कि एनालीज के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। वो न खुलकर हंसती है और न खुलकर रोती है। वो एक ही एक्सप्रेशन देती है, वो भी अजीब सी हल्की सी हंसी का। वो तुरंत समझ गया कि एनालीज के अंदर शैतानी आत्मा का वास है। एस्ट्रो ने एनालीज के माता पिता को सलाह दी कि एनालीज का झाड़ फूंक या तंत्र मंत्र से इलाज करवाना चाहिए। एनालीज के माता पिता ने एस्ट्री की बात मान ली। इसके बाद 2 पादरियों ने पहली बार एनालीज पर तंत्र मंत्र की क्रिया की। पादरियों ने बताया कि एनालीज के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 6 शैतानी आत्माओं का वास है।
जैसे ही पहला झाड़ फूंक का काम किया गया, उसके बाद से ही वे 6 शैतानी आत्माएं गुस्सा हो गईं। एनालिस की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई। एनालिस की खराब हालत को देखते हुए दोनों पादरियों ने दोबारा झाड़ फूंक किया, मगर परेशानी ये थी कि एनालिस कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती थी। इससे झाड़ फूंक की क्रिया करने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए उन्होंने एनालिस को मोटी मोटी चेन से बांधना शुरू कर दिया ताकि वो एक जगह टिक कर बैठी रहे। कई बार झाड़ फूंक की क्रिया की गई, मगर एनालिस की हालत में जरा भी सुधार नहीं हो रहा था। दोनों पादरियों को इस दौरान एनालिस के शरीर में कब्जा कर चुकी आत्माओं के बारे में पता चल गया। दोनों पादरियों ने एनालिस के माता पिता को बताया कि उनकी बेटी के अंदर 6 लोगों की आत्माएं रह रही हैं। उनके नाम है नीरो, जो कि रोमन राज्य के जूडियन साम्राज्य का आखिरी शासक था। जूडस इस्कैरियोट्स, भगवान यीशु का शिष्य, जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। केन, एडम और ईव का छोटा बेटा। हिटलर, जर्मनी का सबसे बदनाम तानाशाह। वैलेंटीन फ्लेशमैन, 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी, जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्या करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। ल्यूसिफर, बुराई के प्रतीक के रूप में इसे जाना जाता है। इसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। बताया जाता है कि जब एनालिस पर झाड़ फूंक की क्रिया की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार उन शैतानी आत्माओं से दो चार होना पड़ता था। दोनों झाड़ फूंक की पूरी प्रक्रिया को अक्सर ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी करते थे। दोनों को शैतानी आत्माओं के नाम भी इसी तरह पता चला। दरअसल जब वे एनालिस पर झाड़ फूंक कर रहे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्माएं हैं। एनालिस ने तब उन 6 लोगों के नाम लिए। एक ऑडियो में एनालिस की ये बात रिकॉर्ड भी हुई थी। इसमें उसकी आवाज भी बेहद डरावनी और भयानक सुनाई दे रही थी। ये ऑडियो यूट्यूब पर भी मौजूद है। एनालिस के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थीं कि वो अपने माता पिता को भी उठाकर पटक देती, उन्हें नाखूनों से नोच लेती थी। एक समय आया जब कोई भी एनालिस के पास जाने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाता था। सब उससे डरने लगे थे, यहां तक कि एनालिस खुद पर कई बार हमला कर लेती और घायल हो जाती। इसी बीच एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार हुआ, मगर ये खुशियां महज कुछ ही दिनों के लिए थीं। थोड़े समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उससे जब पादरी पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो एनालिस कहती कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार हो गई। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 30 जून 1976 के दिन उस पर अंतिम यानी 67वीं बार झाड़ फूंक की क्रिया की गई। इस दौरान एनालिस ने कहा कि अब वो थक चुकी है, अब उसे शरीर से छुटकारा पाना है। बस फिर 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस की मौत हो गई। उस समय वो महज 23 साल की थी। इसके बाद जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसकी मौत कुपोषण का शिकार होने की वजह से हुई है। फिर डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा कि समय रहते यदि एनालिस को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता तो वो बच जाती। पादरियों और एनालिस के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि इन दोनों पादरियों और एना के माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेवार माना गया और इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी।